बहुत एक महल तो सतयुग में होंगे, पर आध्यात्मिक महल किसे कहेंगे, वो परिभाषा बिन बोले सामने दिखाई देती है। शांतिवन में एक रसोई बनी हुई है, सतयुगी रसोई, कुछ ऐसा नाम है। यहाँ तो क्लासरूम भी सतयुगी, सतयुग में क्लास नहीं होगा ऐसे, पर हर बात में एक ईश्वरीय झलक भी है, वैभव भी है, और साथ में आत्मभाव भी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अधिक तो क्या कहूँ, बाद में और जगहों पे बताऊंगी, मुख पे क्या बताऊँ। दादी जानकी जी ने कहा था, तुम्हारा रहने का कमरा ऐसा हो जैसे बाबा का कमरा। वही पुट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं थोड़ा सा अपना अनुभव बताऊंगी कि वैसे तो यहाँ समर्पित बहनें बैठी हैं, ये तो वही ड्रेस पहनती होंगी जो अभी पहनी हुई है। गृहस्थी तो शायद कम ही है, लेकिन जो भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, ड्रेस हमारा एड्रेस है। मैं इस पर बात सुनाती हूँ। मैं जॉब करती थी पहले, टीचिंग लाइन में थी। एक बार मेरी ट्रांसफ़र हुई, लास्ट वर्किंग डे था, बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, टीचर्स आते हैं, रजिस्टर वर्क करना होता है ऑफिस में। इसके बाद प्रिंसिपल मुझे हॉल में ले गई। बहुत बड़ा हॉल था, विशाल, स्कूल का। वहाँ फेयरवेल थी, 12वीं के बच्चों की विदाई थी। और जब मैं पहुँची तो देखा एक कन्या टीचर्स को टाइटल दे रही थी। आप समझते हो ना, फेयरवेल का तो स्कूलों में जब एंड स्कूल या कॉलेज जो भी हो, लास्ट साल उनका होता है तो विदाई मनाते हैं, फेयरवेल। उसमें कल्चरल भी होता है, अच्छा शानदार प्रोग्राम होता है। तो जो बच्ची टाइटल्स दे रही थी, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग वो बहुत फैशनेबल थी और टीचर्स को टाइटल दे रही थी। मैं सोच रही थी, मुझे तो यहाँ कोई जानता ही नहीं, ना ये पता क्या विषय पढ़ाती है, ना ये पता कैसे पढ़ाती है। मैं तो निश्चिंत मणि होकर बैठी थी, ना इनको मेरा नाम पता है। अभी आई हूँ, सीधा प्रिंसिपल मुझे हॉल में ले आई है। आज के बच्चे बहुत तेज़ होते हैं। उस बच्ची ने मेरे को भी टाइटल दिया, तो मैं चौंक गई जब मेरा नाम बोला। बहुत खूबसूरत छोटा सा कार्ड था, उसमें फूल आदि पत्तियाँ बनी हुई थी, सुंदर सी तितली। उसमें एक दोहा कहो, शेर कहो, मन का भाव को, जो भी था, लिखा था, कायल तो नहीं है खुदा के हम, कायल तो नहीं है खुदा के हम, पर तुम्हें देखा तो खुदा याद आ गया। ये उस बच्ची ने बोला। आपको देख के हमें भगवान याद आ गया। जबकि मैंने देखा ऐसे मौक़ों पे वहाँ टीचर्स इतना सज के आती हैं, इतनी श्रृंगार करके आती हैं, ब्यूटी पार्लर से भी होके आती हैं, बुढ़िया बुढ़िया भी हैं। हम तो ऐसे ही जाते हैं, बैज लगा होता है, यही ड्रेस होती है। तो उसको जरूर ये लगा कि ईश्वरीय व्यक्ति आ रहे हैं। इसलिए कभी भी गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, ये नहीं बनना है। हम कहीं गंगा जमुना के दास हैं ही नहीं। हम तो शिव शक्ति पांडव सेना है ना। जहाँ भी जाएंगे, जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमारा यही वेश परिवेश है, यही हमारा परिचय है। तो बाबा ने कहा, आपको देख के उनको लगना चाहिए कोई रूहानी व्यक्ति चले आ रहे हैं। एक बार मैं स्टैंड पे खड़ी थी, मेरे पीछे एक बुजुर्ग माता और एक उसकी कन्या होगी, पोती दोती,
खड़ी थी, तो मुझे देख के मुझे सुनाई तो दे गया, उसको धीरे से कह रही थी, देख ले ऐसी होती हैं ब्रह्म कुमारियाँ। जैसे हम कोई सैंपल है, पंजाबी में कह रही थी, ऐसी होती हैं ब्रह्म कुमारियाँ, देख ले। तो इस दुनिया में रहते हुए भी लौकिक में भी हम अलौकिक का परिचय दे रहे हैं, तो इसको कहेंगे यही पवित्रता है। फिर एक और बात सुनाती हूँ। बातें तो बहुत पुरानी हैं, कोई 60 साल पुरानी, कोई 50 साल पुरानी, पर नेचुरली अगर हमारे जीवन में वो है शुरू में ही, छोटी एज में ही, तो बाद में मुझे तब समझ थोड़ी थी कि ये अनुभव बन जाएंगे, सुनाने होंगे, पर उन्होंने मेरी बहुत मदद करी ऐसी बातों में। हमारे सेवा केंद्र पे जो जिनको उस सेंटर की स्थापना का विचार आया था, वो अमृता दादी थे, लौकिक में बुआ लगती थी। तब तो अज्ञान काल में तो माता जी कहते थे। तो स्टैंड पे खड़ी थी, उनकी कोई जानकार मिल गई। आपस में भी जानकार मिलते हैं तो हमें कैसे ईश्वरीय भाषा बोलनी है, तो एकदम बोलती है, राज का ब्याह कर दिया है? ये जवाब देती है, हाँ कर दिया है। लड़का क्या करता है? और बोलती है, पतित पावन है, पतितों को पावन बनाता है। ये जवाब दिया। जैसे बाबा कहते हैं ना, सागर में पत्थर डाल दो तो लहरें उठती रहें। तो वो सोचने लग गई, ऐसा कौन सा, इतने में बस आ गई और हमारे बड़े बहन जी चढ़ गए बस में। तब माता जी थे, बाद में तो ज्ञान में आके बड़े बहन जी, तो वो तो बस में चढ़ गए। उसका तो दिमाग घूम गया, कौन सी फैक्ट्री है, कौन सा जॉब है, कौन सा धंधा है पतित पावन। तलाशते तलाशते एक बार बहुत गर्मी के दिन थे, तो बेल हुई, दरवाज़ा खुला तो वो सामने खड़ी थी। मुझे तो पता नहीं था कि इनकी स्टैंड पे बात हुई है। एकदम मुझे दिखते ही कहती है, ओहो इतनी छोटी उम्र में क्या हुआ था उनको? मैंने कहा, किनको? खैर मैंने बुलाया, बुला के पानी वानी पिलाया, उसको म्यूज़ियम दिखाया। फिर मैं बाबा के कमरे में ले गई और वहाँ मैं कमेंट्री से योग कराया, मेडिटेशन में बिठाया। तो जब मैंने बाबा की चित्र की ओर इशारा करके कहा कि ये पतित पावन है शिव परमात्मा, और इनके तन में आते हैं, पतित पावन सुनते ही उछली हो, चौंक पड़ी एकदम। कहते हो, इस एक शब्द के कारण मैं यहाँ आई, ये जानने के लिए अब पता चला हो। मेरे तो दिमाग में ही नहीं रहा कि भगवान पतित पावन होता है। तो आजकल की भौतिकवादी दुनिया में इन बातों की ओर किसी का दिमाग चलता ही नहीं है। आज बाबा ने कहा ना, पत्थर बुद्धि हो गए, सोचते ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। तो उस एक शब्द ने उसको ज्ञान में ले आया। ऐसे हम वैसे तो ऐसे बैठ के थोड़ा अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, पर चलते फिरते खाते पीते हम अपने जीवन में ऐसे अलौकिक शब्दों का प्रयोग करें, तो इससे भी बड़ी सेवा होती है। अब बहन जी ने कहा, अनुभव तो मेरे तो अनुभवों की लाइन लगी हुई है, समय थम जाए मैं सुनाती रहूँ, आप सुनते रहो। पर फिर भी जो मुझे लगा, और जो भी बैठे हैं ये तो क्लास रोज़ करते ही होंगे, वैसे डेली सेंटर में रहने वाले हैं, तो इसलिए आपको तो क्या सुनाऊँ ये, पर आप आगे भी प्रेरणा दे सकते हो। एक बारी की बात थी, अब चलो मैं ये सुनाती हूँ कि मेलों का वर्ष शुरू हुआ। पहला मेला जब दिल्ली में होना था, तो मुझे अंदर में ये संकल्प आता था, कोई भी काम शुरू होना है तो पहले मैं कर लूँ, मुझे जरूर करना है। और उसमें दादी प्रकाशमणि आनी चाहिए। बताओ, छोटे मोटे की कोई वो नहीं था। लेकिन दिल्ली में इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, इतने बड़े बड़े, और कौन पूछेगा, बाबा जाने। तो पहला तो एक मेला सीरी फोर्ट ने किया। अब एक बात में दूसरी आ जाती है।
तो वहाँ पर मुझे स्टेज बनाने की ड्यूटी मिली। आजकल तो बड़े सुंदर हॉल होते हैं, एसी, बस फूल टांगने हैं, बैनर लगाना है। तब ऐसे नहीं हुआ करता था। तब ग्राउंड होता था, उसके बीच में मुगदर होता है ना, लंबा लोहे का, उससे ठोक के खड्डा करके फिर टेबल सेट करने होते थे, बल्लियाँ गाड़नी होती थी, फिर टेबल्स की टांगे बांधते थे रस्सियों से, फिर टेबल के ऊपर खड़े होकर कूद कूद के देखते थे कि ये हिलता तो नहीं है, कि बच्चे प्रोग्राम करें या कोई भारी भरकम भाषण करता आ जाए तो टेबल की टांगी न टूट जाए। ऐसे होता है ना। तो इतनी मेहनत करके हम स्टेज तैयार करते थे, फिर वाइट चादरें सब तरफ बांधते थे, और बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तब सिटी फोर्ट सेंटर अपना भवन नहीं था, किराए पे था किदवई नगर में। ये साउथ दिल्ली है, हमारा है मजलिस पार्क जहाँ मैं रहती हूँ, उत्तरी दिल्ली है। 1.5 घंटा उस टाइम लगता था बस में। गाड़ी उस टाइम थी नहीं मेरे पास, लेकिन स्थूल गाड़ी बहुत अच्छी थी, भागदौड़ कर लेते थे, युवा थे, पुरानी बात है। अब सारा दिन सजा के धूलों मिट्टियों में, तब मिट्टी भांक भी लेते थे तो खांसी नहीं होती थी। अब तो मिट्टी के पास से भी नहीं जा सकते हैं। समय समय की बात है ना। कर करा के हमने सोचा अब मैं चलूँ। थैला था मेरे पास, वो टांगा और मैं चल पड़ी कि अब मुझे बस में जाना है। अब तो बड़े बड़े स्पीकर आएंगे, अब मेरा यहाँ क्या काम है। मैं चल पड़ी। तो जो ही मैं जाने लगी, इधर और इधर के बीच में गैप होता है ना, तो मैं उसमें जा रही। उस टाइम स्टेज सेक्रेटरी थे ब्रिजमोहन भाई साहब, स्टेज सेक्रेटरी। चीफ थी दादी प्रकाश मणि जी, और मॉरिशस के राष्ट्रपति ज्ञाना के थे, नाम भूल गए भी मैं, डॉक्टर स्टीव नारायण, वो आए हुए थे। आदरणीय भ्राता निर्वैर जी आए हुए थे। इतने बड़े बड़े स्पीकर, और अपन ने तो स्टेज सजानी थी, चल पड़े हम। तभी आवाज़ हुई कि राजकुमारी बहन मजलिस पार्क की, मुझे किसी ने बोला कि बोल रहे हैं आके भाषण करेंगी। मैंने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। नहीं बहन जी, आपका नाम बोल रहे हैं। सारे दिन की मिट्टी मिट्टी में स्टेज बना रही हूँ, अपनी स्टेज का पता नहीं क्या थी उस टाइम, पर बाबा ने प्रत्यक्ष कर दी। तो मैंने कहा नहीं। तब दोबारा उन्होंने बोला राजकुमारी दीदी बहन बोलेंगी। मैं चली, विषय नहीं पता क्या बोलना है, थैला किसने मेरा लिया मुझे नहीं पता। तेज़ी से चल के स्टेज पे चढ़ के खड़ी हो गई, टॉपिक पता नहीं। तो मैंने बोला कुछ सेकंड परम पिता की याद में बैठे हम। इतने में ब्रिजमोहन जी ने दोबारा टॉपिक बोल दिया कि आप मेले का उद्देश्य बताएंगे। टॉपिक मिल गया। तो बाबा की याद में मैंने नज़र दौड़ाई, यू शेप में मेला था, 4 स्टॉल इधर 4 इधर थे। मेला अंदर से देखा ही नहीं था, कभी भी नहीं देखा था। बाहर लिखा आत्म मिलन, परमात्मा मिलन, सृष्टि चक्र। बाबा की याद में मुझे टचिंग हुई। उस दिन मुरली चली थी, वही बोल दिया मैंने। तो जो बात जैसी थी, ये संसार एक मेला है, मेले में मेला रचा है। परमात्मा के बच्चे खो गए हैं, उनको ढूंढने के लिए, और उनको ही ये परिचय देना है। 8 स्टॉल हैं यहाँ, और हेडिंग देख के बोल दिया। एक में सोचा आत्मा का परिचय होगा, और क्या होगा इसमें, आत्म परिचय, इसमें परमात्मा परिचय, और लास्ट में बोल दिया राजयोग का। आप सभी आइएगा, और माउंट आबू हेडक्वार्टर है, वहाँ पर राजयोग सीखिए। यहाँ भी शिविर लगेंगे। इतना तो पता ही था ना, बोल दिया। जो भी उस टाइम बोला होगा, बाबा ने जो प्रेरणा दी होगी। क्योंकि बोलने के टाइम ऐसे वक्तों पे जब मुझे पता ना हो, अचानक पार्ट मिल जाए,
मैं ये सोचती हूँ, एक ब्रह्मास्त्र चलाती हूँ, मैं छिप जाऊँ, बाबा आप सामने आ जाओ, आप जानो क्या आप बोल रहे हो, मैं तो सुन रही हूँ। ऐसा प्राय मैं सोचती हूँ, जिसमें बहुत सफलता रहती है। मैंने आजकल तो ये आता है ना, पहले तो बताना चाहिए ना, अचानक बोल दिया, किसने तैयार किया हुआ है। इतनी जो हम वर्तमान जनरेशन से सुनते हैं ना, कितने क्वेश्चनों में ज्ञान भी भूल जावे, जो बुद्धि में आती है नेगेटिविटी। 1% भी, रिंचक मात्र भी कोई नकारात्मकता मेरे अंदर नहीं आई, और ये तरीका मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ओम शांति करके, और हम अपना थैला पकड़, थैला भी पता नहीं किसके पास था, उतर आई स्टेज से सीधा, रात होने वाली है, मुझे मजलिस पार्क जाना है, बहुत दूर है, उत्तरी दिल्ली, ओ साउथ दिल्ली। और किसी ने मेरे को थैला दिया और साथ में कमेंट्स सुनने के लिए मिले। ऐसे ही कहती है, इतना अच्छा तो बोला है, जरूर तैयार करके आई हुई थी, इनको पता था, ऐसे बोल ही नहीं सकता कोई। ये थोड़ा बहुत आवाज़ कानों में पहुंची। खैर मैं चली गई और आ गई, लेकिन एक बहुत बड़ी शिक्षा बन गई मेरे जीवन में, कभी किसी सेवा को ना नहीं करनी है। और निश्चय विश्वास किसको कहते हैं? हम स्कूली बच्चे थोड़ी हैं, टॉपिक रट के आए फिर हमने उसको तोते की तरह बोलना है। हमारा जीवन ही ज्ञान में है, ज्ञान स्वरूप बन रहे हैं, बन गए हैं कुछ, तो हमें जो है जैसे हैं वो बात ऐसे ही हम प्रस्तुत कर देते हैं, तो भी आत्माओं पर अच्छा असर पड़ता है। और हम कभी सेवा से ना नहीं करें, ये भी एक जीवन का बहुत अच्छा प्रेरणादायक संदेश मुझे मिला।